हैप्पी बर्थडे टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस आउट देयर। जैसा कि हम जानते हैं, रियल मैड्रिड फैंस जानते हैं कि आज 6 मार्च को ही रियल मैड्रिड का इनाग्रेशन हुआ था। आज के दिन रियल मैड्रिड एस्टैब्लिश हुई थी और इस क्लब के लिए आज इतना स्पेशल दिन इसीलिए है क्योंकि इतना सब अचीव करने के बाद भी वी आर स्टिल ट्राइंग टू अचीव अ लॉट। 124 ईयर्स में 15 चैम्पियंस लीग और ना जाने कितने लीग टाइटल्स, कितने कोपा डेल रेस और कितने सुपर कोपा दे एस्पानिया हम जीत चुके हैं। क्लब वर्ल्ड कप्स ले लो, वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल कप तो मतलब वी हैव बीन प्लेइंग वेरी रेगुलर। बट इस क्लब की इतनी सक्सेस हमने देखी है, बट बिहाइंड द सक्सेस स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। वो स्ट्रगल हर रियल मैड्रिड फ़ैन नहीं जानता है, हर कोई नहीं जानता है। उसी का एक छोटा सा चीज़ें मैं आज शायद बता पाऊँ आपको। स्ट्रगल्स ले लो या फिर अचीवमेंट्स के पीछे भी क्या रीजंस हो सकते हैं वो ले लो। जो रियल मैड्रिड मुझे एक स्पेशल मोमेंट जो रियल मैड्रिड का मुझे याद है, वो था जब हमने ऑफ़र किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्लेयर्स आफ्टर देयर म्यूनिक क्रैश। रियल मैड्रिड के लिए मेरी रिस्पेक्ट उस दिन बहुत बढ़ गई थी जब मुझे पता चला था कि ऐसा रियल मैड्रिड ने किया है इन पास्ट। तो मेरे लिए रिस्पेक्ट रियल मैड्रिड के लिए बहुत बढ़ गई थी। बीइंग अ फैन आई डिड रिस्पेक्ट देम, बट ये पता होने के बाद और ज़्यादा। 6 मार्च 1902 को इनाग्रेट तो हम हो गए थे, पर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे। हमारे पास वेन्यू खेलने के लिए अगले 5-6 साल तक कंटिन्यूसली चेंज होता गया। देर आफ्टर हमने हमारा खुद का स्टेडियम बनाया, सैंटियागो बर्नाब्यू, जो हमने नाम रखा हमारे प्रेसिडेंट के नाम के ऊपर हमने रखा था। रियल मैड्रिड का नाम पहले रखा गया था एज मैड्रिड फुटबॉल क्लब। जो वहाँ के किंग जो थे अल्फोंसो 13, उन्होंने उसको नाम दिया था रियल मैड्रिड। रियल का मतलब इन स्पेनिश होता है रॉयल। सो ये नाम हमें उस टाइम पे वहाँ के किंग ने दिया था एज एन ऑनर, जो हमें अभी तक हम उस नाम को फॉलो करते आ रहे हैं, विच इज़ रियल मैड्रिड। हमने एक सिविल वॉर के टाइम पे एक बहुत बड़ा फुटबॉलिंग बैक हमने लिया था कि सिविल वॉर जब हुआ था स्पेन में, तो उस टाइम पे फ़ुटबॉल रेगुलर खेलना बंद हो गया था। हमारे लिए चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो गया था, सभी के लिए हो गया था इनफैक्ट। हमारा स्टेडियम उस टाइम पे नया नया ही बना था एंड वॉर में चले गए तो हमारा स्टेडियम जो बचा बनाया जितना हमने था वो भी बिगड़ गया। उस टाइम पे भी हमने बहुत फाइनेंशियली लॉसेस किए फेस। फिर हमने 1956 में हमने हमारा पहला यूरोपियन कप जीता। फिर कप तो हमने जीत लिया, बट हमारे राइवल्स जो बार्सिलोना थे उस टाइम पे दे वर हैविंग अ ग्रेट स्टेंट। उनका प्राइम चल रहा था उस टाइम पे। आई वुड से दे हैड अ रियली गुड टाइम उस टाइम पे बार्सिलोना ने, एंड हम खुद को इस्टेब्लिश करना ही चाह रहे थे उस टाइम पे। उसके बाद हमने 6 टाइटल्स जीत लिए यूरोपियन कप के बाय 1966। रियल मैड्रिड बनती गई, चीज़ें हमारे साथ होती गई। फिर हमने हमारा प्रेसिडेंट खो दिया 1978 में, जो आई गेस वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, बिकॉज एक ट्रांजिशन फेज़ में जाना इज़ नॉट सो ईज़ी कि नया प्रेसिडेंट आएगा। एंड चलो, एक ट्रांजिशन फेज़ तब ईज़ी हो जाता है जब प्रेसिडेंट चेंज होता है, क्योंकि नया प्रेसिडेंट जो होता है उसको पता होता है कि उसको क्या करना है, उसके गोल्स क्या है। बट जब किसी की डेथ होने के बाद आप आते हो तो आपको एग्जैक्टली आपका एक टाइम नहीं मिलता कि आप फ्यूचर प्लान कर पाओ या आपको क्या करना है वो प्लान कर पाओ। बस यही कुछ हमारे स्ट्रगल्स थे, यही कुछ हमने किया। हमने गैलेक्टिकोस बनाई, बट गैलेक्टिकोस वाज अ फेल। हमने उस गलती से सीखा। हमने प्लेयर्स पे रिलाई करना चाहा तक, ना कि हमने बस ख़रीदना चाहा हर बार। प्लेयर्स स्टिल फेवर रियल मैड्रिड, आई नो,
बट वो अब हम उसका कुछ कर नहीं सकते बिकॉज एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड एंड इट इज़ द ट्रूथ। सबके लिए आप किसी भी अच्छे प्लेयर को जो अभी अच्छा खेल रहा है उसको आप पूछोगे कि उसकी फेवरेबल टीम्स क्या होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली FC बार्सिलोना या रियल मैड्रिड ही बोलेगा बिकॉज quite for a reason. They play Champions League very well. They have their chances to win Champions League in these two clubs. League titles are very regular for these two clubs. Domestic success इन दोनों क्लब से ज़्यादा आई डोंट थिंक किसी भी क्लब ने देखी होगी, एंड डोमेस्टिक से ज़्यादा यूरोपियन ट्रॉफीज़ भी इन दोनों क्लब्स के बराबर आई डोंट थिंक कोई आ सकता है। बस यही है थोड़ी कुछ स्टोरी जो रियल मैड्रिड को स्पेशल बनाती है। तो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू ऑल द मैड्रिड फैंस आउट देयर। आई एम अ मैड्रिड फैन टू। बस यही थी छोटी सी कहानी, होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अला मैड्रिड।